हेलो स्टूडेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम देखेंगे। रिलेशन है आपका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। फोकल लेंथ क्या था हमारे पास? पोल से लेकर के प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस था। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या था? पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वहां तक का डिस्टेंस। तो हमने रिलेशन देखना है फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखने में। अभी हालांकि पिछले लेक्चर्स में थोड़ी बहुत इसके बारे में बात हुई भी है। यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर रिलेशन क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का ट्वाइस है। और ये हमारे पास, ध्यान से लेकर के चलो, ये हमारे पास स्मॉल एपर्चर मिरर्स के लिए है। यानी वो मिरर्स जिनका एपर्चर छोटा है, उनके लिए ये रिलेशंस है हमारे पास। तो R इज इक्वल्स टू 2f, यानी फोकल लेंथ का ट्वाइस जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। न्यूमेरिकल्स में हमारे पास ये रिलेशन बहुत यूज होता है भाई, क्योंकि वहां पे हमने जो है मिरर फॉर्मूला प्लेस करना है, फोकल लेंथ हमें चाहिए होती है, और क्वेश्चन में वो डायरेक्टली फोकल लेंथ ना दे करके ना रेडियस ऑफ कर्वेचर देते हैं। यानी ये रिलेशन भी आ गया हमारे पास और हमारे पास मिरर फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। तो इस तरह से हमें रिलेशन याद करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का ट्वाइस, या हम ऐसे कहें कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। पर ये रिलेशन हमारे पास कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? फॉर स्मॉल एपर्चर मिरर्स के लिए। क्लियर इतनी बात? चलो हम इसको क्या करते हैं, डिराइव भी करके देखते हैं, क्योंकि एक बार हम इसकी डेरिवेशन देख लेंगे हमें और याद रहेगा कि ये रिलेशन हमने कैसे अप्लाई करना है। चलो हम क्या करेंगे, कनकेव मिरर लिया। क्योंकि कैसे पता चला कनकेव मिरर? देखते ही पता चल जाना चाहिए हमें कनकेव मिरर, क्योंकि इसकी आउटर बल्ब सरफेस जो है वो सिल्वरिंग कोटिंग है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स सेंटर होगा। इसका सेंटर पॉइंट यानी ज्योमेट्रिकल सेंटर विच इज योर पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक एक लाइन पास करेगी जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इनके यहां पर हमारे पास फोकस होगा। हम क्या करेंगे, अब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के जाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे मूव कर गई। अब क्या ड्रॉ होगा भाई? इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर गई मिरर पर, और मिरर के जिस पॉइंट पर, सपोज करते हैं हम कि इस ए पॉइंट पर हमारी इंसिडेंट रे स्ट्राइक किया, तो ए पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है? मिरर का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पर नॉर्मल ड्रॉ करना। अब भाई ये तो कर्व्ड सरफेस है, स्फीयर का पार्ट है ना, कर्व्ड सरफेस है, तो उस पर नॉर्मल कहां से ड्रॉ करें? तो मैथमेटिक्स में हमें इतना तो पता है, इस स्फीयर है तो उसके सेंटर से स्फीयर के सरफेस पर अगर हम लाइन ज्वाइन करते हैं तो वो सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। जैसे सर्कल में भी किया है, सर्कल का केस आपको ज्यादा याद होगा। सर्कल के केस में अगर हमें सर्कल की सरकमफ्रेंस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो सेंटर से जो है रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है। यानी सरकमफ्रेंस के पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट में और रेडियस में इस तरह से है ना, आपके पास सपोज ये है आपके पास सर्कल, सेंटर हो गया, सेंटर से हमने रेडियस ज्वाइन कर दिया, और यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो रेडियस में और टेंजेंट में एंगल कितना होता है हमारा? 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसलिए नॉर्मल ड्रॉ करने की टेंशन नहीं लेनी हमने। नॉर्मल सिंपल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से ज्वाइन कर दो इसे, ये नॉर्मल हो जाएगा हमारे पास। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल, इसमें जो एंगल है क्या बन जाएगा आपके पास? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमने फोकस, जो हमारा प्रिंसिपल फोकस उसको कैसे लोकेट किया था कि हमारी इंसिडेंट रे भेजी थी, वो स्ट्राइक होने के बाद हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके जिस पॉइंट से पास करती है वो फोकस है। हमें पता है भाई फोकस है, यानी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो यहां से पास करेगी। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसमें जो एंगल है हमारे पास, ये क्या बन गया हमारे पास? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कनकेव के लिए इतनी बात ओके हो गई। सेम हम फंडा क्या करते हैं, कन्वेक्स के लिए लेकर के चलते हैं। इसमें कन्वेक्स मिरर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। इंसिडेंट रे कैसे लेकर के आएंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे लेकर के आएंगे। ये नॉर्मल, सेंटर से हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। नॉर्मल में और इंसिडेंट रे में जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे यहीं पर मूव कर जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे चली गई। रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जाती है कि अगर इसको बैक ड्रॉ करेंगे तो कहां मीट करेगी? ये फोकस पर मीट करेगी। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसमें जो एंगल है वो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमारे पास ये इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, ये एक लाइन नॉर्मल कट कर रहा है। अगर ये एंगल आई है हमारे पास तो ये वाला एंगल भी हमारे पास आई रहने वाला है। इस केस में ध्यान से देखो जरा,
ये एंगल आर है, ग्रीन, और आपके पास जो नॉर्मल है वो ब्राउन कलर से दिखाया गया है। ध्यान से देखो, एंगल आर, तो ये आपके पास ग्रीन यानी रिफ्लेक्टेड रे को बैकड्रॉ किया था, और ये नॉर्मल क्या हो जाएगा आपके पास, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो ये एंगल आपके पास क्या मिलने वाला है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलने वाला है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको यहां पर भी नाम दे देते हैं हम, ए नाम दे देते हैं। अब देखो एंगल आई, ये इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है आपके, इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इन दोनों रे डायग्राम्स में हमें ये जो ट्रायंगल थी इसके अंदर हमने पता कर लिया आर और आई। अब ध्यान से देखो, हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। हम दोनों जो रे डायग्राम है ना उसमें सेम इकट्ठा काम चलेंगे, इसलिए नाम भी इनको ए दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे पास। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब यहां पे ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल आपकी सी एफ ए, यहां पे देखो सी एफ ए, और यहां पे भी क्या बन जाएगी आपके पास, सी एफ ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल में आई और आर इक्वल है। ध्यान से देखो, एंगल आई और एंगल आर इक्वल है। ये ट्रायंगल के अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। इसका मतलब सी एफ और ए एफ ये क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। इस केस में देखो सी एफ आर के सामने वाली साइड और आई के सामने वाली साइड आपकी ए एफ, यानी यहां पर हमारे पास क्या आ गया, सी एफ इज इक्वल्स टू ए एफ। दोनों ट्रायंगल्स में एक ही साथ काम चला रहे हैं हम, सी एफ इज इक्वल्स टू ए एफ। बहुत अच्छी बात है भाई, हमारे पास क्लियर हो गया इतनी बात। अब हमने क्या करना है, ध्यान से समझो, हम सी पी, यहां हम बोले सही बात बोले तो पी सी, पी सी आपके पास क्या है, ध्यान से देखो बेटा, पी सी हमारे पास आर है, इधर भी पी सी आर, इधर भी पी सी हमारे पास आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी एफ हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ। अब दिमाग में आएगा सर आपने यहां पे साइन तो प्लेस नहीं किया। भाई हमें इतना पता है कि हम जनरल एक ले रहे हैं आर और एफ। अब आर अगर कनकेव का होगा तो जब हम वैल्यू प्लेस करेंगे इसकी कि कितना है रेडियस, उस टाइम पे अपने आप माइनस प्लेस कर देंगे। अभी हमने जनरली बता दिया कि भाई पी से सी तक का डिस्टेंस उसको हम आर से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पी से एफ तक का डिस्टेंस उसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, दैट इज अवर फोकल लेंथ। ये सिंपल, इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोनों जगह पर हम पी सी को क्या लिख सकते हैं, देखो पी सी को लिख सकते हैं हम पी एफ प्लस एफ सी। दोबारा देखो, पी सी को क्या लिख सकते हैं हम, पी एफ प्लस एफ सी। यहां पे भी देखो पी सी क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस एफ सी। लिखते हैं हम आगे, पी सी को हमने कैसे लिखा, ध्यान से, पी एफ प्लस एफ सी। यहां तक इतनी बात ओके हो गई। वापस चलते हैं। हमने क्या बात की थी कि हम ये जो रिलेशन डिराइव कर रहे हैं ये स्मॉल एपर्चर मिरर के लिए डिराइव कर रहे हैं। किसके लिए, स्मॉल एपर्चर के लिए। ध्यान से समझो, किसके लिए, स्मॉल एपर्चर के लिए। स्मॉल एपर्चर के लिए क्या होगा, ये जो ए पॉइंट है अगर इसका एपर्चर बहुत छोटा है तो ए पॉइंट बिल्कुल यहां कहीं पी के पास लाई कर रहा होगा। यहां पर भी ए पॉइंट पी के बिल्कुल क्लोज लाई कर रहा होगा। ये ए पॉइंट हो गया आपके पास। जब पी के बहुत क्लोज लाई कर रहा है तो हमारे पास ये जो एफ ए और एफ पी लगभग बराबर होंगे। एफ ए एंड एफ पी, यहां पे भी देखो जरा, एफ ए एंड एफ पी आपके पास इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एफ ए अब क्या होगा आपके पास, ये है आपके पास एफ ए। यहां से देखोगे एफ ए क्या होगा आपके पास, ये एफ ए। तो एफ ए और एफ पी नियरली इक्वल हो गए। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर स्मॉल एपर्चर मिरर एफ ए इज इक्वल्स टू एफ पी, या आप कह लो पी एफ, ठीक है, एफ पी कह लो या इसको पी एफ कर देते हैं, पी एफ। वापस चलते हैं भाई, एफ ए और पी एफ अभी इक्वल हो गया। अच्छा एफ ए किसके इक्वल था, ये ए एफ किसके इक्वल था, ये तो एफ सी के इक्वल था। ध्यान से देखो, ये किसके इक्वल था आपके पास, एफ सी के इक्वल था। तो ए एफ को हम रिप्लेस कर सकते हैं, एफ सी कर सकते हैं। एफ सी बोलो या आप सी एफ बोलो। आगे चलते हैं, हम एफ ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, एफ सी से रिप्लेस कर देंगे। एफ ए को हम एफ सी से रिप्लेस कर देंगे, यानी वो भी किसके इक्वल हो गया आपके पास, पी एफ के इक्वल हो गया। तो ये इक्वेशन देखो आपके पास, इस इक्वेशन में जब एफ सी पी एफ के इक्वल हो गया तो यहां पे हम लिख दें, तो पी सी क्या बन गया आपके पास, पी एफ प्लस पी एफ। तो पी सी क्या हो गया आपके पास, 2 पी एफ। अब वापस चलो,
पीसी हमारे पास क्या था आर, और पीएफ कितना था एफ। प्लेस कर दो वैल्यूज भाई, ये हमारे पास आर और ट्वाइस ऑफ एफ, रिलेशन आ गया हमारे पास। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू आर बाय 2, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ हो गई। तो ये चीज थी आपके पास। स्मॉल एपर्चर मिरर के लिए ये रिलेशन आएगा आपके पास, एल्स ये रिलेशन नहीं ला सकते आप। इसीलिए हमने बात की जो फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाय 2 या आर इज इक्वल टू 2f, ये रिलेशन आपके पास किसके लिए आएगा, स्मॉल एपर्चर मिरर के लिए। आप अपनी लाइब्रेरी बोल रहे हैं, लैब में जब आप डील करोगे मिरर्स के साथ तो वो छोटे मिरर्स ही होते हैं, उनका एपर्चर स्मॉल होता है, इसलिए हम रिलेशन फटाफट अप्लाई कर देते हैं। इतनी बात ओके। अच्छा, क्वेश्चन में वो बोलेगा नहीं, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि भी ये बात हम कर रहे हैं छोटे मिरर्स के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा, आगे देखो, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। जैसे अभी उसमें पूछेंगे सर वहां पे तो हमने साइन प्लेस ही नहीं किए। अब समझो इसको, क्या कहता है, फाइंड द फोकल लेंथ, यानी हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये सॉल्यूशन करते हैं, ये क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगा। ऑफ कनकेव मिरर, मिरर कौन सा दे दिया उसने हमें, कनकेव मिरर दिया है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर, यानी कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया हमें 12 सेंटीमीटर। अब हमें ध्यान में देना है कि जब हमने हमारी साइन कन्वेंशन अप्लाई की थी, रिजल्ट डिड्यूस किए थे, वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे तो हमने किया था कि जो कनकेव मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है। तो यहां पे अब जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो हम माइनस साइन प्लेस करेंगे, यानी r इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है आपके पास रेडियस की हाफ। तो रेडियस कितना है आपके पास, -12 बाय 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ 6 सेंटीमीटर। ऐसे रिलेशन। तो हमें ये पता था भाई फोकल लेंथ भी नेगेटिव है कनकेव मिरर की, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव है, तो वो हमने प्लेस कर दिया। तो यहां पे ध्यान रखना है, जब हम वो डिराइव करेंगे तो वहां पे तो हमने उसको r कंसीडर कर लिया। जब हम वैल्यूज प्लेस करते हैं ना, तब माइनस प्लस का ध्यान रखते हैं साइन कन्वेंशन का। तो हमने रिजल्ट डिराइव किया कि r इज इक्वल्स टू 2f और f इज इक्वल्स टू r बाय 2, बट दीज रिजल्ट्स आर फॉर स्मॉल एपर्चर मिरर्स एंड पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज वो होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज मूव करती हैं, तभी तो वो आपके पोल के पास जाकर स्ट्राइक करेगी, और ए पॉइंट जो है वो पी के क्लोज लाई करेगा जब हम रिलेशन अप्लाई करेंगे। ओके, इतनी बात। तो हमने रिलेशन कर लिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।